दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर। तो महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हाँ, मेन काज लिस्ट हो गई है जारी। क्या केस हुआ लिस्टेड? कहीं ना कहीं मामला गंभीर। तो देखेंगे और डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों अगर हम काज लिस्ट पर निगाह डालें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस काज लिस्ट तो ये जारी हो गई थी और ये जारी हो गई थी 24 जुलाई तक। लेकिन मेन काज लिस्ट का इंतज़ार था और जिसके ज़रिए ये देखना था कि समर वेकेशन के बाद जो ये मामला है या इस मामले से जुड़ी अन्य याचिकाएँ हैं वो किस बेंच में जाती हैं। और आपको बता दें कि मेन काज लिस्ट की अगर हम बात करें तो मेन काज लिस्ट 15 जुलाई तक आ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं। अब 15 जुलाई बताने का क्या मतलब है, तो वीडियो पूरा देखें और टोटल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और दोस्तों आपके सामने ये 15 जुलाई की मेन काज लिस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जारी हो गई है। अब आप कहेंगे 15 जुलाई की काज लिस्ट क्यों दिखाई जा रही है, तो जब हम पूरी काज लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कोड नंबर 11 में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और उनके साथ जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज माफ़ कीजिएगा मसीह जी, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह जी बैठ रहे हैं। और पूरी अगर हम काज लिस्ट देखते हैं जो कि आपके सामने है, तो आपको बता दें पूरी काज लिस्ट देखने के बाद जब हम आरक्षण मामले से जुड़े इस केस को देखते हैं 52,690/2024, और जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में एडवांस काज लिस्ट में आपको बताया था, और यह है वेद प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये केस यहाँ पर दिखाने का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि इसकी पिछली सुनवाई 23/5/2025 को हुई थी और ये दत्ता जी की बेंच थी, और जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन जी बैठे थे। और उसके बाद फिर समर वेकेशन के बाद ही मामला लिस्टेड हो गया था 15 जुलाई को। तो अब कायदे से 15 जुलाई को जब ये लिस्टेड हो गया है तो मेन काज लिस्ट में है, ये मेंशन होकर आना चाहिए। लेकिन जब हमने पूरी मेन काज लिस्ट देखा और मैंने जस्टिस दत्ता जी के बेंच में मेंशन केसों को देखा, तो कहीं से भी ये केस लिस्टेड नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये केस जो 15 तारीख में कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है और वो भी करंट में आप देखेंगे तो 15 तारीख ही शो हो रही है, तो सवाल यह है कि अब ये लिस्टेड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आनी शेष है। हो सकता है ये मामला उसमें लिस्टेड होकर आए और तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि जो मामला है ये आरक्षण से जुड़ा और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ 52,690, ये किस बेंच में जाएगा, क्या सीरियल नंबर होगा, तो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर जनरेटेड डेट 15/7 अब भी दिखा रहा है और मेन काज लिस्ट में मेंशन होकर ना आना तो एक चिंता का विषय है। और यहाँ से मेन उद्देश्य हमारा ये देखने का था कि यदि ये केस दत्ता जी की बेंच में मेंशन होकर आता तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाता, क्योंकि मामला एक ही है। तो जो मुख्य याचिका है 38,554 रवि कुमार सक्सेना की, उसके लिए भी ये निश्चित हो जाता कि अभी मामला दत्ता जी की बेंच में सुना जाएगा और 21 जुलाई जिसकी डेट ये फिक्स है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। अब यहाँ पर कहना यही है कि 21 जुलाई क्योंकि रवि कुमार सक्सेना की जो याचिका है उसमें अब भी शो हो रही है, लेकिन जो प्रमुख पैरवीकार हैं उनको अब चाहिए कि आँख बंद करके विश्वास न करें कि मामला लिस्टेड हो ही जाएगा। पैनी नज़र रखनी चाहिए और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से लगातार ये जुड़े रहना होगा और इस मामले को मेंशन कराना होगा, वो भी टॉप 10 में, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। जैसे ही कोई अन्य सूचना मिलती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।